नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देवभूमि की शुरुआत देहरादून की खबरों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले हैं कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी उस दौरान मौजूद थे। तो विजय कश्यप भी इस बैठक में शामिल रहे। आपदा से निपटने को लेकर के चर्चा हुई थी। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा पहुंचे हुए थे और इस आपदा से कैसे निपटा जाए इसी को लेकर के सचिवालय में मुलाकात करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से तमाम मंत्री पहुंचे हुए थे। तो राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी इस चर्चा के दौरान मौजूद थे। वहीं विजय कश्यप भी इस वक्त शामिल बताए गए थे। तो ये तमाम नेता यहाँ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। जो चमोली में हादसा हुआ और जो उत्तराखंड में जो एक तरीके की त्रासदी हुई, जो ग्लेशियर फटा और ग्लेशियर फटने के बाद से कई लोग लापता हुए, कई लोगों की जानें चली गई, तो उसी को लेकर के इस आपदा के बाद से चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा में शामिल हुए थे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनके साथ में राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी मौजूद बताए जा रहे थे और साथ ही विजय कश्यप का नाम भी सामने आया कि वो भी इस चर्चा के दौरान वहां मौजूद थे। तो आपदा से कैसे निपटा जाए इसी को लेकर के चर्चा की गई। इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो चर्चा की गई है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सचिवालय पर, तो यहाँ पर इस चर्चा में क्या कुछ बातों को लेकर के चर्चा की गई और इसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकला? फहीम, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। प्रश्न दोहराएं। जी, सवाल मेरा यही कि ये जो चर्चा बुलाई गई थी, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने के लिए सुरेश राणा पहुंचे हुए थे, तो इस चर्चा का निष्कर्ष क्या रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, मंत्री धर्म सिंह सैनी और विजय कश्यप पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। और जो तपोवन की आपदा है इसको लेकर के मुख्य तौर पर बात हुई है। संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से तीनों मंत्रियों ने बातचीत की है और जो हर संभव मदद की बात जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से रही है उसी पर चर्चा की है, आगे बढ़ाई है। और एक बात और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इस चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहा है कि पूरी तरीके से कोशिश कर रही है सरकार के सब लोग जो फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फहीम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चमोली में आपदा में लापता हुए कुछ लोगों ने दी अपने जीवित होने की सूचना। तो 202 लापता लोगों में से 5 लोगों ने उपस्थिति की सूचना दी है। तो लापता लोगों की संख्या घटकर अब 197 हो चुकी है। 202 लापता लोग बताए जा रहे थे, जिनमें से 5 लोगों ने किसी भी तरीके से अपने जिंदा रहने के सबूत दे दिए और उसके बाद से अब ये संख्या घटकर लापता लोगों की जो संख्या बताई जा रही थी वो घटकर 197 हो चुकी है। तो टनल में फंसे 35 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है और ये जो जानकारी मिली है कि 35 लोगों को अब भी रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ ने कुल 26 लोगों के शव बरामद किए हैं। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव राहत कार्य में जुटी हुई है। टनल में जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। तो चमोली में लगातार 3 दिनों से रेस्क्यू कार्य में सेना जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन में मिल रही लोगों की लाशें हादसे को और अधिक भयावह करता नजर आ रहा है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि लगातार 2 दिनों के बाद आज 4 शवों को फिर रिकवर किया गया। तो वहीं त्रासदी में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 30 हो चुकी है। तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र की नई सौगात मिली है। एकीकृत भर्ती पोर्टल का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं, रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिया है कि इस पोर्टल के माध्यम से जल्द जो रिक्त पद है उन्हें भरने का काम किया जाए। विभागीय लाभ के साथ युवाओं को अब रोजगार भी मिल सकेगा। तो पंजीकरण के बाद नौकरी की एसएमएस से सूचना मिलेगी युवाओं को। तो युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का एक और नई पहल मानी जा रही है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। तो ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से नई पहल की शुरुआत की गई एकीकृत भर्ती के लिए। अब सूचना एसएमएस के माध्यम से युवाओं तक पहुंचेगी।
तो इस पोर्टल पर सभी रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया तेजी से कराए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए। विभागीय लाभ के साथ युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। तो वहीं देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह की नई सौगात देखने को मिली। स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। स्कूल में बनाई गई है ई लाइब्रेरी और ई क्लासरूम। बायोमेट्रिक से होगी छात्रों और शिक्षकों की अटेंडेंस। विद्यालय में 40 कंप्यूटर और साइंस लैब बनाया गया है। तो नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्कूल को भी मॉडिफाई करने का काम लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में अब बायोमेट्रिक सिस्टम से छात्र और जो छात्र वहां पर मौजूद है उनकी और जो शिक्षक जो पढ़ाने वाले होंगे उन सभी के अटेंडेंस अब बायोमेट्रिक के हिसाब से ही लगाई जाएगी। तो विद्यालय में 40 कंप्यूटर और साइंस लैब बनाया गया है। तो देहरादून में अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्कूली छात्र, चाहे हम शिक्षकों की बात करें, उनके लिए बड़ी सौगात दी गई है। यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर दिया। स्कूल में बनाई गई है ई लाइब्रेरी और ई क्लासरूम। बायोमेट्रिक से होगी छात्रों और शिक्षकों की अटेंडेंस। तो चमोली में हुई ग्लेशियर टूटने की घटना के मद्देनजर शोधकर्ताओं ने भी अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं शोधकर्ता। इसी त्रासदी पर चिंतित हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए बारीकी से मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि चमोली जिले में हुए जल प्रलय के बाद से ग्लेशियर पर शोध करने वाले वैज्ञानिक भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। देश के नामचीन संस्थान IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी और चमोली जिले में आई आपदा में काफी अंतर है। IIT रुड़की में वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में हजारों ग्लेशियर है, लेकिन इनके शोध करने के लिए भारत में एक भी संस्थान नहीं है जो ग्लेशियर पर स्टडी कर सके। जो 7 फरवरी को जो इंसिडेंस हुआ उसको लेके बहुत सारे स्पेकुलेशन से लोगों के मन में डाउट है कि किस कारण से हुआ, कि ग्लेशियर लेक के फटने से हुआ या किसी। तो चमोली में आपदा में लापता हुए कुछ लोगों ने दी अपने जीवित होने की सूचना। तो 202 लापता लोगों में से 5 लोगों ने उपस्थिति की सूचना दी है। तो लापता लोगों की संख्या घटकर अब 197 हो चुकी है। 202 लापता लोग बताए जा रहे थे, जिनमें से 5 लोगों ने किसी भी तरीके से अपने जिंदा रहने के सबूत दे दिए और उसके बाद से अब ये संख्या घटकर लापता लोगों की जो संख्या बताई जा रही थी वो घटकर 197 हो चुकी है। तो टनल में फंसे 35 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है और ये जो जानकारी मिली है कि 35 लोगों को अब भी रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। SDRF ने कुल 26 लोगों के शव बरामद किए हैं। तो SDRF और NDRF की टीमें लगातार बचाव राहत कार्य में जुटी हुई है। टनल में जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। तो चमोली में लगातार 3 दिनों से रेस्क्यू कार्य में सेना जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन में मिल रही लोगों की लाशें हादसे को और अधिक भयावह करता नजर आ रहा है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि लगातार 2 दिनों के बाद आज 4 शवों को फिर रिकवर किया गया। तो वहीं त्रासदी में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 30 हो चुकी है। तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र की नई सौगात मिली है। एकीकृत भर्ती पोर्टल का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं, रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिया है कि इस पोर्टल के माध्यम से जल्द जो रिक्त पद है उन्हें भरने का काम किया जाए। विभागीय लाभ के साथ युवाओं को अब रोजगार भी मिल सकेगा। तो पंजीकरण के बाद नौकरी की SMS से सूचना मिलेगी युवाओं को। तो युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का एक और नई पहल मानी जा रही है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। तो ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से नई पहल की शुरुआत की गई एकीकृत भर्ती के लिए। अब सूचना SMS के माध्यम से युवाओं तक पहुंचेगी। तो इस पोर्टल पर
सभी रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया तेजी से कराए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए। विभागीय लाभ के साथ युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। तो वहीं देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह की नई सौगात देखने को मिली। स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। स्कूल में बनाई गई है ई लाइब्रेरी और ई क्लासरूम। बायोमेट्रिक से होगी छात्रों और शिक्षकों की अटेंडेंस। विद्यालय में 40 कंप्यूटर और साइंस लैब बनाया गया है। तो नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्कूल को भी मॉडिफाई करने का काम लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में अब बायोमेट्रिक सिस्टम से छात्र और जो छात्र वहां पर मौजूद है उनकी और जो शिक्षक जो पढ़ाने वाले होंगे उन सभी के अटेंडेंस अब बायोमेट्रिक के हिसाब से ही लगाई जाएगी। तो विद्यालय में 40 कंप्यूटर और साइंस लैब बनाया गया है। तो देहरादून में अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्कूली छात्र, चाहे हम शिक्षकों की बात करें, उनके लिए बड़ी सौगात दी गई है। यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर दिया। स्कूल में बनाई गई है ई लाइब्रेरी और ई क्लासरूम। बायोमेट्रिक से होगी छात्रों और शिक्षकों की अटेंडेंस। तो चमोली में हुई ग्लेशियर टूटने की घटना के मद्देनजर शोधकर्ताओं ने भी अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं शोधकर्ता। इसी त्रासदी पर चिंतित हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए बारीकी से मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि चमोली जिले में हुए जल प्रलय के बाद से ग्लेशियर पर शोध करने वाले वैज्ञानिक भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। देश के नामचीन संस्थान IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी और चमोली जिले में आई आपदा में काफी अंतर है। IIT रुड़की में वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में हजारों ग्लेशियर है, लेकिन इनके शोध करने के लिए भारत में एक भी संस्थान नहीं है जो ग्लेशियर पर स्टडी कर सके। जो 7 फरवरी को जो इंसिडेंस हुआ उसको लेके बहुत सारे स्पेकुलेशन से लोगों के मन में डाउट है कि किस कारण से हुआ, कि ग्लेशियर लेक के फटने से हुआ या किसी कारण से हुआ है। तो हमने जो सैटेलाइट इमेज के अध्ययन किया है उसमें हमें ये समझ में आया है कि किसी लेक के फटने से नहीं हुआ है, हालांकि एक एवलांस के कारण हुआ है या एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा एक स्लोप में से गिर गया है। और वो हमें कैसे पता चला? हमने 2 सैटेलाइट इमेज देखा, 6 तारीख का और 7 तारीख का, जो कि बहुत सारे ट्विटर अकाउंट में भी आया है। इसरो ने भी उसको कंफर्म किया IRS देहरादून में। तो हमने देखा कि रेनी गांव के राइट मतलब ईस्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो करीब 14 किलोमीटर आगे चल के एक जो है वहाँ एवलांस का स्पॉट है जहाँ से बर्फ गिरा था और उस एवलांस के कारण ये पूरा पानी रिलीज हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वो एवलांस के कारण पानी कैसे रिलीज हुआ? तो उसमें 2 थ्योरीज सामने जो है समझ में आ रहा है हमें, अब तक उसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। पहला थ्योरी ये है कि वहाँ जो एवलांस हुआ जहाँ पे आके वो गिरा तो वो पूरा ग्लेशिएटेड एरिया है, तो वहाँ सिर्फ बर्फ ही नहीं है, वहाँ कुछ पानी के पैचेस भी रह सकते हैं। तो शायद वो उसके ऊपर जब गिर गया तो पानी स्क्वीज होकर बाहर निकल गया और उस स्क्वीज होकर बाहर निकलने के बाद पानी प्लस आइस प्लस स्नो और डेब्रीज या मलबा ये डोईवाला से खबर, जहां पर कांग्रेस ने 2022 चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। जिला पंचायत सदस्य अश्विनी बहुगुणा ने चौपाल लगाई। चौपाल में कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, तो बीजेपी को छोड़ कुछ लोगों ने ही कांग्रेस की सदस्यता ली। जनता उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार देखना चाहती है, बहुगुणा का ऐसा कहना है। तो कार्यक्रम में पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। हमारी न्याय पंचायत थानों में कार्यकर्ताओं की चौपाल थी। यहाँ पर हमारे सभी जो है डोईवाला विधानसभा के कार्यकर्ता उपस्थित थे और थानों न्याय पंचायत के करीब जो है 70-80 लोगों ने जो है यहाँ पर ज्वाइन करा है, जो भाजपा से हमारे कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। और सभी यूथ जो है, यूथ ज़्यादा हैं उसमें और कुछ हमारे महिलाएं भी हैं उसमें शामिल हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारी न्याय पंचायत थानों के लिए भी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर विकास हुए हैं 4 साल में, जो विकास की जो शून्य विकास जो है जीरो टॉलरेंस सरकार की है, उसको देखते हुए जो है ये गंगा इस तरफ बह रही है। इसके लिए मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में है और लोगों को जोड़ने में हमारा सहयोग करते हैं। संगठन के कार्यक्रम चलते रहते हैं। उसी संदर्भ में आज थानों न्याय पंचायत में कांग्रेस संगठन का कार्यक्रम था
जिसमें हमारे जो प्रभारी विधानसभा के आदरणीय मदन मोहन शर्मा जी वो उपस्थित थे, आदरणीय बिष्टी जी उपस्थित थे और क्षेत्र के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। उद्देश्य यही था कि 2022 का जो चुनाव है उसके संदर्भ में जो हमारे वर्कर्स हैं वो किस तरीके से भूमिका उन लोगों की होगी और किस तरीके से जो गैप पिछली इस न्याय पंचायत में था बीजेपी का और कांग्रेस के बीच में, उसको दूर किया जाए। उसी संदर्भ में आज कई युवाओं ने यहाँ सदस्यता ज्वाइन करी, बीजेपी के छोड़कर वापस आए। तो ये एक अभियान। तो हरिद्वार में सड़क जाम से मिलेगी निजात। महाकुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने फ्लाईओवर का शुभारंभ कर दिया। हरिद्वार में सिंह द्वार के पास बनाया गया है फ्लाईओवर, तो गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी अब इससे राहत मिल जाएगी। तो आगामी कुंभ में आने वाले लोगों को फ्लाईओवर से लाभ मिलेगा। हर की पौड़ी सहित देहरादून की ओर जाने वालों को राहत मिलेगी। इससे पहले इस रास्ते पर अक्सर ये देखा जाता था कि जाम लग जाता था, जिससे अब निजात लोगों को मिलेगी। जो ज्ञान बचता है उसको करना है। हाँ, ये हमारा बन चुका। शंकराचार्य चौक से मेरे दफ्तर की तरफ है, वो भी बहुत सारी वहाँ भी। कुंभ के जो काम है इसमें मैं आपको बता दूं, लगभग हमारे जो काम हैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं। जैसे कांवड़ पटरी पे हमारा थर्मोप्लास्टिंग का और कैटाइज का काम बाकी है। शहर के अंदर जो हमारी सड़कें बनी उसमें साइड में जो है टाइल्स, उनका काम बाकी है और कैटाइज का काम बाकी है। आस्था पथ पे जलधारा में जो कंक्रीटिंग वहाँ पे हुई है अभी पाइप्स के अंदर, वो कंक्रीटिंग में सेट होने में 1-2 दिन लगेंगे। उसके बाद हम जल की धारा वहाँ पे छोड़ सकते हैं। और ऋषिकेश आस्था पथ में थोड़ा सा काम हमारा बाकी है, लेकिन सारे के सारे काम हमारे। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ली है आम आदमी पार्टी की सदस्यता। तो राधा कृष्ण मंदिर में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने सदस्यता दिलाई है। तो कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम दिया। कांग्रेस नेता सुधीर डोभाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आहत होकर आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं, डोभाल का ऐसा कहना था, जिस दौरान उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। तो सरकार बनी तो उत्तराखंड का भी दिल्ली की तर्ज पर ही विकास होगा। पार्टी बढ़ती है, परिवार बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है। आज इसी श्रृंखला में मसूरी शहर से कांग्रेस के हमारे सुधीर डोभाल जी हमारे पार्टी में आए हैं। उनका स्वागत है पार्टी में और बहुत खुशी हो रही है। जगह जगह हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं और दिन दोगुनी रात चौगुनी हमारे संगठन की वृद्धि हो रही है, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है संगठन। ये माना जाए क्योंकि पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं वो आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनकी हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। अगर ये व्यक्ति के पास होते हैं बाकी काम हो जाते हैं। उसके अलावा भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग जगह हैं। जल जंगल जमीन की समस्या यहाँ पर, जिसके लिए उत्तराखंड बना था और उत्तराखंड राज्य की जो नींव रखी गई थी वो इसी मुद्दों पर रखी गई थी। जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार हो। पार्टी से मजदूरों के साथ मजदूरों की समस्याओं के समाधान कोशिश कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के हित के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मैंने देखा है कि कई बार उनसे बोलने का पर भी हमारे आंदोलनों में मजदूर हित के लिए हमारे साथ वो कोई सहयोग नहीं दे रहे थे, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहे थे। इस वजह से मूलतः इस वजह से, और मैंने देखा है कि वहाँ कार्यकर्ताओं में के सम्मान में कोई कुछ कार्य करा नहीं जाता, ना वहाँ सम्मान मिलता है। जो दिल्ली सरकार ने उनको उजागर किया है, वहाँ के मंत्री वहाँ के खुद जाके छापा मारते हैं, देखते हैं मजदूरों के लिए जो कार्ड बनते हैं, मजदूरों की जो नीतियाँ, उनको व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मजदूर के घर तक पहुँचाने का कार्य जो दिल्ली सरकार कर रही है, उसी तर्ज पे उत्तराखंड में ये वादा हुआ है कि ये सब कार्य करेंगे। और अब खबर काशीपुर से, जहां पर अवैध शराब को लेकर के पुलिस ने अभियान चलाया। कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 30 लीटर कच्ची शराब और हजारों लीटर लहन को नष्ट किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने 30 लीटर कच्ची शराब बरामद करके हजारों लीटर लहन को भी नष्ट कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कच्ची शराब का मामला लगातार काफी दिनों से शिकायत के तौर पर पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद से पुलिस ने अवैध शराब को बरामद कर नष्ट करने का काम किया। कुंडेश्वरी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सीतारामपुर, उसके पास से एक नाला निकलता है। उस नाले के किनारे पे एक व्यक्ति ने भट्टी लगाकर शराब की कसीदगी कर रहा था, अवैध शराब की, कच्ची शराब की, और लगभग 30 लीटर के आसपास शराब बरामद हुई है और लगभग 5000 लीटर के आसपास लहन को नष्ट किया गया है, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस नहीं थे उसको यहाँ लाने के लिए।
जिस वजह से उसको वहीं पर ही नष्ट कर दिया गया था मौके पर ही। और शराब कशीदगी की जो भट्टी लगाई गई थी उसके सभी उपकरणों को बरामद कर लिया गया है और एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया। तो देहरादून में मिठाई की दुकान में आग लगी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। गैस लीक होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मिठाई की दुकान में आग लग गई। तो आग लगने की घटना का स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पाया कि आग आखिर लगी कैसे। यहाँ पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें आपको देहरादून की उसी मिठाई की दुकान की दिखा रहे हो, जहां पर इस मिठाई की दुकान में आग लगी थी। तो रुड़की में परिवहन विभाग इन दिनों सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाकर लोगों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ शहर की यातायात नियमों को फॉलो कराने वाली ट्रैफिक लाइटें पिछले काफी समय से खराब पड़ी है। ऐसे में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस का सड़क सुरक्षा माह अभियान व्यर्थ होता दिखाई दे रहा है। साल 2016 में करीब ऐसे 68 लाख रुपए के लागत से शहर के 7 चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थी, ताकि जिस तरीके से अगर ट्रैफिक नियमों का पालन लोग नहीं करते थे तो कम से कम ट्रैफिक लाइट जब लगाई जा रही थी तो यहाँ पर लोग ट्रैफिक लाइट्स का पालन ठीक तरीके से करें। लेकिन यहाँ पर यह भी दिखाई दिया कि ये ट्रैफिक लाइटें कई सालों से खराब पड़ी हैं। नहीं, देखिए, इसमें नगर निगम प्लस ट्रैफिक और पुलिस वगैरह के साथ में एक जॉइंटली पहले बैठक की जाएगी व्यापारियों के साथ में, और कहाँ ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइटें इस्टेब्लिश की गई थी तो उसको एक बार प्रॉपर चेक करवा के, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लगी है तो लाइटें यूज़ भी आनी चाहिए, तो उसको प्रॉपरली चेक करवाया जाएगा। नगर निगम से भी बात की जाएगी और पुलिस से भी बात की जाएगी। रुड़की में ट्रैफिक लाइटों के संबंध में लगातार हम लोगों की मीटिंग भी हुई थी। इसमें प्रशासन भी सम्मिलित था और इसमें जो नगर निगम के द्वारा जो इसमें ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थी उसका हैंडओवर जो पुलिस को दिया जाना था, उसमें कुछ समस्याएं बिल को लेके हैं। जो बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको कौन पे करेगा या उसका क्या वो रहेगा, उसका सब वेयरवर्ड हम लोग निकाल रहे हैं। कुछ लाइटें अभी ख़राब हैं क्योंकि उसके एएमसी अभी जमा नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस जो चार्जेस हैं वो उनको किस तरीके से हम करेंगे, तो एक प्रोसेस में अभी ये है और जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंभ से पूर्व हम इन लाइटों को सुचारू। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।